हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं इस तरह का सॉक्स बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 100 ग्राम से कम ऊन लिया है। आगे मैं सारा कुछ आपको दिखाती हूँ कितनी ऊन मैंने लिया है, किस तरह की ऊन है। ऊन सेम इसी कलर का है और क्रोशिया हुक 3.5 mm की क्रोशिया हुक है। तो बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैंने इस तरह की ऊन लिया है। ये थोड़ी मोटी ऊन है और ऊन जो है मैंने 100 ग्राम से थोड़ी सी कम लिया है, 90 ग्राम ऊन है ये। और इसके लिए जो है क्रोशिया हुक मैंने 3.5 mm की क्रोशिया हुक लिया है। तो सबसे पहले हमें मैजिक रिंग बनाना है। तो इस तरह से बनाना है, जो ऊन का जो शुरुआत का जो यहाँ पर हमें इस तरह से हमें उंगलियों पे रखना है और उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे हम। और फिर जो ये ऊन है इसे अंदर की तरफ से हमें इस तरह से एक फंदा लेना है, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें पहले एक चेन बनाएंगे, फिर एक चेन और बनाएंगे, 2 चेन हो गया। अब इसके अंदर हमें जो है इस तरह से पहले ऊन लेंगे हम, फिर एक फंदा इस तरह से, फिर ये 3 फंदे हो गए। 3 का जो है एक कर देंगे इस तरह से, एक हाफ क्रोशिया। इसके बाद फिर हमें इस तरह से ऊन लेना है, फिर इस तरह से फंदा लेंगे हम, फिर 3 फंदे का एक कर देंगे इस तरह से, एक हाफ क्रोशिया। तो इस तरह से हमें जो है इसके अंदर 10 हाफ क्रोशिया बनाना है। अगर आपकी जो ऊन जो है इससे थोड़ी सी पतली है तो आप डबल क्रोशिया बनाएं। मेरी ऊन काफी मोटी है तो इसलिए मैं इसमें हाफ क्रोशिया बना रही हूँ। इस तरह से हमें इसके अंदर जो है 10 हाफ क्रोशिया बनाना है। और अगर जैसे ऊन आपकी पतली है तो मैं यहाँ पर 10 हाफ क्रोशिया बना रही हूँ, तो आपको यहाँ पर 13 हाफ क्रोशिया बनाना है अगर ऊन आपकी इससे पतली है तो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 9 10 चेन को लेके 11 हो गया। अब हमें इस तरह से इसे टाइट कर देना है। और इसके बाद जो सबसे पहले हमने 2 चेन लिया था उस जगह पे हमें इस तरह से फंदा लेके इसे ज्वाइन करना है। ये चेन में इस तरह से फंदा लेंगे और फिर इसे पहले वाले फंदे से हमें इस तरह से निकाल देना है। अब यहाँ पर हमें 2 चेन लेना है। अब इस तरह से एक हाफ क्रोशिया, इसके बाद वाली चेन में भी हाफ क्रोशिया हमें बनाना है। इसके बाद वाली चेन में हाफ क्रोशिया बनाना है। ये फर्स्ट लाइन जो है हमें पूरी हाफ क्रोशिया इस तरह से बनाना है, एक लाइन। सेकेंड लाइन में भी हमें सेम इसी तरह से बनाना है, हाफ क्रोशिया। कहीं भी हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। अगर आप लोग को कहीं भी कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए मुझसे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। जब आप पूछेंगे तब मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। वैसे मैं सारा कुछ, जिनको नहीं भी समझ में आए, इतना क्लियर वीडियो इस तरह से बनाती हूँ कि आप देख के भी इसे बना सकते हैं। अब जहाँ पर ये 2 चेन लिया है इस जगह पे हमें इस तरह से इसे ज्वाइन करना है, इसे जोड़ना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें फिर 2 चेन लेना है, फिर 2 चेन लेके हमें एक हाफ क्रोशिया इस तरह से, एक हाफ क्रोशिया, इसके बगल में एक हाफ क्रोशिया।
इसके बाद जो 2 चेन लिया है यहाँ पर हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है, जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें ये 3 लाइन मैंने बना लिया है, 3 लाइन और बनाना है। फिर सेम इसी तरह से हम बनाएंगे हर जगह एक एक हाफ क्रोशिया, इस तरह से। तो ये 3 लाइन और मैं बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने जो है 6 लाइन बना लिया है, 1 2 3 4 5 6। तो आप अपने पैर में अंगूठे के ये साइज के हिसाब से, आप थंब के हिसाब से आप बनाइए। आप इस तरह से लगा के देख लीजिए कितने साइज, मतलब कितनी लंबाई आपको रखनी है। वैसे जो मैंने जो रखा है इसे 6 लाइन, इसे हाफ क्रोशा की इस तरह से बनाया है। अब यहाँ पर हमें ऊन को कट कर देना है ज्वाइन करके, इस तरह से। अब हमें सेम जैसे पहले हमने मैजिक रिंग बनाया था वैसे ही हमें इस तरह से एक और बनाना है मैजिक रिंग। अब यहाँ पर हमने फंदा लिया, फिर चेन बनाएंगे हम 2 चेन, और इसमें भी हमें एक 10 हाफ क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। दो, 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से चेन को लेके 11 हो गया। अब हमें उनको इस तरह से टाइट कर देना है। फिर सेम बनाने का तरीका वही रहेगा जैसे हमने पहले बनाया है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेके सेकेंड लाइन हमें हर एक हाफ क्रोशिया में हमें हाफ क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। तो ये सेकेंड लाइन की मैंने इस तरह से हाफ क्रोशिया बना दिया। अब हम थर्ड लाइन में 2 चेन बनाएं। पहले यहाँ पर एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे हम सेम जगह पे, उसके बाद 3, ये 3 हाफ क्रोशिया बनाया। फिर फोर्थ नंबर पे हमें 2 हाफ क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। तो थर्ड लाइन में हमें 3 हाफ क्रोशिया और इसमें ऐड करना है, 3 फंदे और हमें बढ़ाने हैं थर्ड लाइन में। तो पहले हम 10 बना रहे थे, 3 और बढ़ाएंगे तो 13। थर्ड लाइन में हमें 13 फंदा करना है। तो 13 फंदे जो है आप 4 के भी बाद बना सकते हैं, डबल कर सकते हैं, 3 के भी बाद, आप अपने हिसाब से मतलब करिए आपको कितने फंदों के बाद फंदा बढ़ाना है। जैसे मैंने एक वहां बढ़ाया, अब एक यहाँ बढ़ाऊंगी मैं, इस तरह से। देखिए एक यहाँ बढ़ाया मैंने, एक यहाँ बढ़ाऊंगी मैं, 2 हो गया। अभी एक और हमें बढ़ाना है फंदा, इस तरह से। तो एक फंदा यहाँ हमने बढ़ाया, एक यहाँ बढ़ाएंगे हम, 2 हो गया। उसके बाद फिर हमें इस तरह से हाफ क्रोशिया,
अब यहाँ पर हमें 2 फंदा यहाँ बढ़ा देंगे अब इस तरह से। अब जो सबसे पहली वाली चेन है यहाँ पर हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है। तो देखिए हमने 3 फंदे बढ़ाए, 1 2 और एक ये 3। दो चेन लेके अब हमें हर एक हाफ क्रोशिया में एक हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से हमें हर एक हाफ क्रोशिया में एक हाफ क्रोशिया बनाना है। तो 1 2 3 4 ये 4 लाइन मैंने बनाया है, तो हमें इसमें जो है 6 लाइन बनाना है। जिस तरह से हमने इसे 6 लाइन बनाया है उसी तरह से सेम हमें यहाँ भी 6 लाइन बनाना है। तो और बनाना इसी तरह से, हमें कहीं भी फंदा नहीं बढ़ाना है, बस हाफ क्रोशिया हमें 6 लाइन कंप्लीट करनी। बस हमें फंदा एक जगह केवल यहाँ पर बढ़ाना था, 3rd नंबर पे 3 हाफ क्रोशिया हमें बढ़ाना था, इसके बाद हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। तो मैं 3 लाइन और बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। अब यहाँ पर ये 6 लाइन मैंने बना लिया, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर ऊन को इस तरह से ज्वाइन करके हमें कट कर देना है इस तरह से। बाद में जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे आप बाद में कट कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों एक साथ ज्वाइन करना है इस तरह से। अब हमें इसे इस तरह से ज्वाइन करना है। तो आप दोनों अपना जैसे पहले एक सॉक्स बनाइए, तो जो ये थंब के साइड का होगा दोनों इस तरह से, वो दोनों एक तरफ रहेंगे और दूसरे जो ये फिंगर हैं जो 4 ये एक तरफ रहेंगे। तो इस तरह से आपको अपने पैर के हिसाब से आप समझ गए होंगे आपको किस तरह से ज्वाइन करना है इस तरह से। जैसे मैंने ये एक पहले बना लिया है, तो अब इसे मैं इस तरह से रख के इसे ज्वाइन करूंगी। तो इसे मैं ज्वाइन करना आपको बताती हूँ किस तरह से जोड़ेंगे हम। अब हमें इसे इस तरह से ज्वाइन करना है, जहां पर ये ऊन हमने जो है ज्वाइन किया है सेम इसी जगह इन चेन में हमें पहले ऊन को इस तरह से जोड़ना है। इस तरह से एक चेन बनाएंगे हम, इसके बाद हमें एक चेन और बनाना है, 2। अब 2 चेन बना के हमें जो एक्स्ट्रा ऊन है इसे आप बाद में कट कर दीजिए। 2 चेन बना के हमें हर एक हाफ क्रोशिया में इस तरह से हमें हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें हर एक हाफ क्रोशिया में एक हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। कहीं भी आपको फंदे नहीं छोड़ने हैं, हर जगह आपको एक हाफ क्रोशिया बनाना है। अब हमें इस साइड वाले में पूरा हाफ क्रोशिया बनाना है। देखिए यहाँ पर चेन था, अब इस चेन में हमें नहीं ज्वाइन करना है। अब ये हाफ क्रोशिया हमने यहाँ तक बनाया। अब हमें इस साइड का जो ये फिंगर का है इसमें हमें पूरा हाफ, इसमें पूरा हमें हाफ क्रोशिया बनाना है इस साइड के पैटर्न में पूरा इस तरह से।
अब जो हमने ये 2 चेन लिया था, ये 2 चेन है, यहाँ पर हमें जो है इसे ज्वाइन करना है इस तरह से। यहाँ पर जहाँ पर हमने 2 चेन लिया था, यहाँ पर भी हम एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे, जिससे जो है गैप नहीं आएगा सॉक्स में। जो फिंगर के पास जो गैप आ जाती है बनाने में इस तरह से, वो नहीं होगा। ये देखिए इस तरह से। तो अब यहाँ पर भी 2 चेन लेंगे हम, और फिर अब हमें कुछ भी नहीं करना, अब हमें इसी तरह से हाफ क्रोशिया के ऊपर हमें हाफ क्रोशिया बनाते हुए जाना है। हर एक लाइन हमें हाफ क्रोशिया बनाना है। ये हमने कहीं भी नहीं बढ़ाए हैं, केवल यहाँ पर हमने 3 फंदे थर्ड लाइन में बढ़ाया है, और कहीं भी हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। इस तरह से। अब जो ये 2 चेन हमने लिया था, इस 2 चेन में हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है। इस तरह से फंदा लेके पहले वाले फंदे से निकाल देना है, फिर 2 चेन हमें लेना है। तो इसी तरह से हमें, आपको लंबाई में जितना रखना हो आप उतना रख सकते हैं, अपने पैर के हिसाब से रखिए। जैसे मैंने जो है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लाइन मैंने इस तरह से बनाया है। तो इसमें भी मैं 11 लाइन बनाऊंगी, और आप अपने पैर से चेक कर सकते हैं जिस तरह से। जैसे जब आप बनाइए तो आप क्या करिए, आप इसे अपने पैर में इस तरह से डाल के आप चेक कर लीजिए कि आपके जैसे पैर में जो हमारी एड़ी होती है, एड़ी से आगे के साइड में ये इतनी दूर में केवल ये आए, उसके बाद हमें इस तरह से बनाना होता है। तो मैं इसे 11 लाइन कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम ऊन को जो है ज्वाइन करके यहाँ पर हम कट कर देंगे इस तरह से। तो अब हमें ऊन लगाना है। ऊन जो है इस तरह से, जैसे ये है तो यहाँ पर हमें हाफ में लगाना है इस जगह पे, इस तरह से चेन में। आपको काउंट करना है, आप हाफ हाफ काउंट कर लीजिए। हाफ जो है आगे की तरफ फंदे को छोड़ दीजिए, हाफ पीछे की तरफ। तो जो आगे वाला है उसमें हमें नहीं बनाना, जो पीछे के साइड में है हाफ, उसमें हमें बनाना है इस तरह से। यहाँ हमें एक चेन लेंगे, फिर एक चेन और लेना है, 2। इसके बाद हमें सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इस तरह से।
फिर इसके बगल वाले में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से हाफ लाइन में हमें पीछे के साइड में हाफ में हमें डबल क्रोशिया बनाना है, एक लाइन। अभी एक और हम बनाएंगे यहाँ पर। इस तरह से, तो ये हाफ में हमने डबल हाफ क्रोशिया हमने बना लिया है। हाफ लाइन में हम नहीं बनाएंगे। अब इसके बाद हमें दो चेन लेना है, एक, दो, दो चेन लेके हमें यहाँ हाफ क्रोशिया बनाना है। इसके बाद भी हाफ क्रोशिया। इस तरह से हमें जो है, हमें जहां तक हमने ये फंदे उठाए हैं हाफ में, यही यहाँ तक केवल हमें दो लाइन इसी तरह से हमें हाफ क्रोशिया की बनानी है। तो ये इस तरह से 3 लाइन मैंने बना लिया है। अब आपको क्या करना है, पहले ये हाफ क्रोशिया जो है पूरा काउंट करना है, उसमें से आपको हाफ हाफ करना है। तो ये टोटल जो है 17 है, तो हाफ हमें 17 नहीं करना है, इस तरह से करना है। 1 2 3 4 5 6, 6 मैंने इस साइड में रखा आगे की तरफ, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 6 इस साइड बीच में आपका 1 2 3 4 5 6, 6 बच रहा है। तो हमें जो है इसमें 4 फंदे घटाने हैं। तो दो तरफ हम जो है 7 7 रखेंगे, 7 आगे की तरफ और 7 इस साइड में पीछे की तरफ। बीच में जो है ये 4 फंदे, इसको हमें घटाना है इस लाइन में। तो इसी तरह से आपके जितने भी फंदे हो, क्योंकि आप अपने पैर के हिसाब से बनाएंगे, तो अगर आपने यहाँ पर फंदे थोड़े ज़्यादा भी रखे हैं तो आप इसी तरह से कम ज़्यादा, अगर यहाँ पर मान लीजिए जैसे 17 है, अगर आपके पास 20 है फंदा, तो आप उस तरह से हाफ आप दोनों साइड में पहले फंदा रखिए, फिर बीच में आप 5 भी घटा। अब अगर फंदा ज़्यादा है तो बीच में जैसे यहाँ मैं 4 घटाऊंगी तो आप वहाँ पर 6 घटाइए। अगर फंदे इससे कम है तो आपको, जैसे मैं 4 घटा रही हूँ तो आपके पास इससे फंदे कम है तो आप 3 बीच में घटाइए। तो इस तरह से आपको घटाना है। बहुत आसान है इसे बनाना, कुछ भी नहीं है। आप अगर इसमें एक दो फंदे आगे पीछे भी हो जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती बनाने में। अब हमें इस तरह से दो चेन लिया हमने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। तो एक, 1 2 3 4 5 6, 7, और ये 7 दोनों साइड में बना के बीच में 4 फंदे हमें घटाने हैं। तो मैंने अभी 6 में बनाया है, एक और बनाऊंगी 7। अब हमें इस तरह से हाफ में इस तरह से हमें फंदे घटाने हैं। देखिए, इन दो का एक किया, फिर सेम जगह पे हमने फंदा लिया, फिर इन दो का एक किया फंदों को। इस तरह से हमें 4 फंदे में एक साथ इस तरह से हाफ हाफ करना है। तो ये 4 फंदों में किया, 1 2 3 4। अब इसे एक साथ हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे जैसे हम पहले बना रहे थे। यहाँ पर आप चेन ना बनाइए, इस तरह से ऊन लीजिए और उसके बाद आपको हाफ क्रोशिया इस तरह से बनाना है।
इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन लेंगे हम। 2 चेन लेने के बाद फिर हमें इसी तरह से बनाना है। पहले हाफ क्रोशिया बनाएंगे हम। अब यहाँ से हमें 1 2 3 और ये 4 फंदे हमें फिर घटाने हैं। इस तरह से 1 2 3 1 2 3 4। ये टोटल जो है 4 फंदे हो गए। इसे एक साथ हमें इस तरह से जोड़ देना है, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें इसी तरह से हाफ क्रोशिया बनाना है जैसे हमने यहाँ बनाया है। इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन लेंगे हम। 2 चेन लेके फिर अब हमें फंदे नहीं घटाने हैं। अब हमें इसी तरह से हाफ क्रोशिया पे हमें हाफ क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। ये लाइन। यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये फंदा नहीं है। ये जो हमने हाफ हाफ घटाया है, ये हाफ वो चेन है, इसलिए इसमें आप मत बनाइए। ये देखिए इस तरह से। ये ये 4 हमने घटाए, ये 4 है, तो इसमें आपको नहीं बनाना है। इसके बाद हमें जो है यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन इस तरह से करना है, देखिए ये आगे की तरफ का है सीधा, ये उल्टा है, तो हमें इस तरह से कर लेना है पहले उल्टे की साइड में। उसके बाद इस तरफ जो सबसे पहली वाली चेन है ये, और जो ये चेन है जो फंदा है ये, इस तरह से इस फंदे को चेन के अंदर से हमें इस तरह से निकालना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से हमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके बाद हमें ये जो चेन है, ये दोनों चेन हमें इस तरह से लेना है और यहाँ से हम फंदा लेंगे। पहले हमें पहले वाले फंदे से इस तरह से निकालना है, उसके बाद हम चेन बनाएंगे एक। फिर हमें ये जो 2 चेन है इस तरह से, फिर यहाँ फंदा लिया, फिर पहले वाले फंदे से निकालेंगे, फिर यहाँ एक चेन बनाएंगे हम। तो इसी तरह से आपके पास जितने भी फंदे हो आपको इसे इस तरह से जोड़ना है। अब यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करके कट कर देना है। यहाँ पर हमें ऊन को कट कर देना है ज्वाइन करने के बाद। ये देखिए इस तरह से। अब हमें ऊन को इस जगह पे ज्वाइन करना है, इस तरफ से। यहाँ पर कहीं भी आप यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह से। यहाँ पर एक चेन,
फिर एक चेन लेंगे हम, दो, फिर सेम जगह पे पहले एक हाफ क्रोशिया इस तरह से हमें बनाना है, एक। अब इसके बाद हमें यहाँ एक हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। जिस तरह से मैं फंदे उठा रही हूँ सेम इसी तरह से आपको भी हर जगह एक एक हाफ क्रोशिया बनाना है। अब जो हमने ये दो चेन लिया था इस दो चेन में हमें जो है यहाँ पर इसे ज्वाइन कर देना है, जोड़ देना है इस तरह से। इसके बाद दो चेन लेना है हमें, फिर सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने ये पूरा एक लाइन पूरा हाफ क्रोशिया बनाया है सेम हमें इस इस तरह से एक लाइन और हाफ क्रोशिया बनाना है। तो जिस तरह से हमने एक लाइन मैंने कंप्लीट किया क्रोशिया की, हाफ क्रोशिया की, सेम इसी तरह से एक लाइन हमें ये पूरी यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है। तो ये मैंने दो लाइन बना लिया। अब हमें क्या करना है, सेम जगह पे जैसे हमने पहले ज्वाइन किया था वैसे यहाँ पर मैं ज्वाइन किया है मैंने। अब यहाँ पर हमें दो चेन लेना है, दो चेन लेके इस तरह से ऊन लेके एक हमें इस तरह से आगे की तरफ से यहाँ पर दो लाइन जो है हमें बॉर्डर बनाना है। आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस तरह से ऊन लेंगे, फिर हमें ये पीछे की तरफ से एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक फ्रंट पोस्ट, फिर एक बैक, फिर फ्रंट, फिर बैक, इस तरह से हमें बनाना है। फिर एक आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक पीछे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमें जो है दो लाइन कंप्लीट करनी है।
तो यहाँ पर एक लाइन मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हमें फिर इसी तरह से 2 चेन लेना है। 2 चेन लेके एक चेन लिया, एक, दो, 2 चेन लेके फिर जिस तरह से हमने जो आगे की तरफ से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया है, वहां पर हमें आगे की तरफ से बनाना है। जहां पर हमने पीछे की तरफ से बनाया एक है, बैक पोस्ट वहां डबल हमें क्रोशिया, पीछे की तरफ से बनाना है, इस तरह से। फिर एक आगे की तरफ से डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट बैक करनी है। पोस्ट डबल क्रोशिया, जहाँ पर आगे की तरफ से डबल क्रोशिया है वहाँ आगे की तरफ से डबल क्रोशिया फ्रंट बनाना है, पोस्ट जहाँ डबल पीछे की क्रोशिया, तरफ से है वहाँ पीछे की तरफ से बनाना है फिर डबल क्रोशिया। यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर जो ये चेन हमने लिया था 2 चेन, इस चेन में हमें एक फंदा लेना है, पहले वाले फंदे से निकाल देना है। अब यहाँ पर हमें उनको ज्वाइन करके कट कर देना है इस तरह से। अगर आपको बॉर्डर इससे थोड़ा और ज़्यादा चौड़ाई में रखना है तो आप 1-2 लाइन और बढ़ा सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा ऊन है इसे अंदर की तरफ इस तरह से कर दीजिए। तो ये कंप्लीट हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा ऊन है उसे आप पहले कट कर लीजिए। बनाने में बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आप इसे बहुत जल्दी बना सकते हैं। इसमें ऊन भी बहुत कम लगती है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।